गाइस तो हम सब लेडीज जा रही हैं डे आउट पर। मैं इनको लेकर जा रही हूँ बाहर। मेरी अम्मी भी आई हुई हैं। I wish that I could cough out my emotions in a healthy manner. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। खुश आमदीद, फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की खिदमत में। तो आप लोग कहते होंगे खिदमत में हाजिर होती है सन 2025 में आती है, फिर जाकर ये आती है गर्मी, बहार, गज़ा, सर्दी, गर्मी, इस तरह ही मैं आती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, आप लोग मेरी कोशिश को सराहते ही नहीं हैं, फिर दिल ही मेरा मर जाता है। ऐसे ही है मेरे साथ। आप तो मेरे रिश्तेदार भी नहीं हैं, फिर भी आप मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और आज मैं इतनी रेडी हुई हूँ, रेडी इसलिए हुई हूँ कि क्योंकि आज फंक्शन है, मॉर्निंग का निकाह सेरेमनी है। यकीन करें बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी का काम है। सती सवेर उठना, उसके बाद रेडी होना, उसके बाद फंक्शन के ऊपर जाना, उसके बाद वापस आकर खलाड़ा समेटना। ऐसा ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे पास सारे काम खुद ही करने होते हैं। तो अब ज़िंदगी के अंदर ना इतने मैंने काम किए हैं ना, इतने काम किए कि अब मेरा काम करने को दिल ही नहीं करता है। और ये बहरिया टाउन की मस्जिद के अंदर निकाह था। आजकल बच्चों को पता है अपना वेन्यू कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे ड्रेसिंग करनी है, क्या क्या कुछ करना है। हमारे टाइम के ऊपर तो होती थी कोने वाली मस्जिद के अंदर निकाह पड़ा होते, गुलाब जामुन खुआते, चलो जाओ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। और लेकिन आजकल के बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह ही हैं, तो समझदारियाँ हैं उनके अंदर। उनको पता है हमने अपने ड्रेसेस कैसे ऑर्गेनाइज़ करने हैं, हमने अपने फंक्शंस को कैसे देखने हैं, हमने कैसे अपनी लाइफ को लेकर चलना है। और हम जैसे फूसटा गए ना, 4 बच्चे भी पैदा करने के बाद अकल मौत फिर नहीं आई है। बहरहाल अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करें। और जो जो अपने घर में इस टाइम शादीशुदा हैं, जिनके बाल बच्चे हैं, अल्लाह पाक उनको भी अपने घरों में खुश रखे, शादोबाद रखे। कुल आलम की बेटियों के नसीब अल्लाह पाक अच्छे फरमाए। तो जनाबे वाली ये तैयार तो हो गए थे। बच्चों को मैं लेकर नहीं गई हुई थी, बच्चों को मैंने घर में रखा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा थोड़ी बहुत वीडियो बना दे, मेरी ऑडियंस देखती है मुझे। तो पक्का साफ सफ़ेद झूठ मैं बोलती हूँ ना, देखती है, देखती दुखती कोई नहीं है। करीबी लोग हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, वही मुझे देखती हैं, अदरवाइज़ तो कोई नहीं देखते। उसके बाद हम यहाँ पर अपने हस्बैंड्स का इंतज़ार कर रही थी, तो मैंने कहा चलाओ वीडियो बनाते हैं। तो अम्मी भी मेरी आई हुई है, मतलब कि मेरी सास, वो भी दुबई से आई हुई थी। तो फंक्शन कुछ ज़ाहिर सी बात है, रिलेटिव्स है, रिश्तेदारियाँ आप लोगों को निभानी पड़ती हैं। तो बस यही सिस्टम है, यही दुनिया की रीत है। आपने किसी की शादियों पर जाना है, फिर सबको अपनी शादियों पर इनवाइट करना है, फिर किसी को रुस्से को मनाना है और किसी से लड़ाई करनी है। ज़िंदगी का मकसद मुझे लगता है आजकल यही हुआ पड़ा है। लोग तो भूल जाते हैं हमने जाना भी है, एक जगह ख़ास है, उधर जाना, उधर जाकर हमें बहुत बड़े वाले छितर भी पड़ने हैं। तो बहरहाल हर इंसान की अपनी अपनी है। तो यहाँ पर हम वीडियो बना रहे थे, तो मेरी जानी मुझे सजेशन दे रही थी कि ना तुम ना वॉइस ओवर ना किया करो, डायरेक्ट जो बातें आती है ना कर लेने दिया करो। और इससे पहले मेरी एक कज़न है, उसने भी मुझे ये सजेशन दी थी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा क्या मैं ऐसे करूं कि ना करूं। बहरहाल आप तो कुछ भी नहीं कहते हैं, आप लोग तो मुझे लगता है गूंगे हैं। खैर, तो यहाँ पर मैंने कहा आप लोगों को मेकअप दिखा दूं। यहाँ पर टाइम हो चुका था, मेरे ख्याल में 12 बज चुके थे। और उसका क्या कहते हैं, धूप कड़के की थी। मैं कहती हूँ सर्दी तो इंसान को इतनी जल्दी महसूस नहीं होती। जब बहुत सर्दी आती है ना, फिर कहते हैं हाय हाय सर्दी। और गर्मी ज़रा से भी आए ना तो हमें बहुत ज़्यादा महसूस होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो गर्मी शिद्दत की थी, धूप ऐसे थी, सूरज ऐसे था, सर के ऊपर ही है। लेकिन हमारा फंक्शन बहुत अच्छा गुजर गया। हमारा मेकअप अपनी जगह से नहीं हिला, हम जैसे थे हम वैसे ही घर आ गए। लेकिन घर आकर जो मेरे बच्चे थे उनको मैं घर छोड़ कर गई हुई थी, तो वो बेचारे थोड़े से वो हो गए थे। और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, क्योंकि ना मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ मैं, इतनी जल्दी मैं नहीं उठती हूँ, जो साफ सीधी सी बात है। मैं लेट ही उठती हूँ। तो फिर जल्दी जल्दी उठना, और रात में भी लेट सोई थी। और ये मेहंदी देखे, मेहंदी मेरी कैसी लग रही है, समझ ही नहीं आई थी कौन सी मेहंदी लगवाऊँ। तो ये पिछली दफ़ा मेरा बहुत दिल कर रहा था लगाने को, लेकिन मैंने लगाई नहीं। तो मैंने कहा चलो अब लगा लेती हूँ, इसमें ऐसे कौन सी बात है। और मज़े की आपको बात बताऊँ, इस फंक्शन के अंदर ना थीम थी कि ना वाइट कपड़े पहने और ग्लासेस तो लाजमी लेकर आनी है, काले रंग का चश्मा, काला चश्मा। और सबने काले चश्मे लगा लगा कर वो पिक्चर बनाई, वो मज़ा आया, बहरहाल मज़ा आया। उसके बाद इसी सेरेमनी का ना नाइट के अंदर डिनर था ऑर्गेनाइज हुआ हुआ। और आपको पता है एक दिन में 2 फंक्शन अटेंड करना ना बहुत गनीमत की बात है, खासकर बच्चों की माँओं के लिए, ठीक है ना। उसके अलावा भी बहुत से लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर मसरूफ़ है, किसी की तरफ वक्त निकाल कर जाना और करना ना निकालना पड़ता है आजकल वक्त। और ये खाना वगैरह मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। मुझे बहुत से लोग कहते हैं आप ना जाने से पहले व्लॉगिंग किया करो, मतलब कि दिखाया करो
आज मैं ये वाला ड्रेस कैरी करूँगी, आज मैंने ये वाली स्टिक लगाई, आज मैंने ये वाला मेकअप लगाया, आज मेरे मियाँ ने ऐसे मेरी तारीफ़ की। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं लिपस्टिक कौन सी लगाऊँ। लेकिन यार मैं क्या करूँ, मैं आपको बताऊँ, बच्चे भी तैयार करने होते हैं, घर को भी देखना होता है, बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं मेरे सिर के ऊपर। छोटा सा मेरा सिर है, उसके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। तो यहाँ पर मैं खाने की वीडियो बना रही थी और यकीन करें जब मैं खाने की वीडियो बना रही थी ना, इतने गौर से लोगों ने मेरी तरफ देखा, मैंने तो बेचारे कैमरा ही बंद कर लिया। मैंने कहा मैंने कौन सी बंदूक निकाल ली है। तो ना फिर माशाल्लाह खाना था, 6 डिशेस थी। तो उसके बाद हमने इतनी सी मैंने बस वीडियो बनाई। और आजकल तो केक भी कट होते हैं जनाबे वाली, हमारे टाइम के अंदर तो गुलाब जामुन खिला खिला कर हमारी तबीयत दुल्हनों की आवाज़ार कर देते। आजकल दुल्हनों को समझ आ गई केक रखो, अच्छी चीज़ रखो, अच्छी चीज़ खिलाओ। तो ये फिर मैंने घर आकर मैंने कहा चलो यार अपनी ऑडियंस को दिखा देती हूँ, मेरी ऑडियंस क्या कहती होंगी कि कुछ भी नहीं दिखाती। ये मेरे पास सूट है 2-4, किसी को घुमाकर मैं बारात पर पहन लेती हूँ, किसी को घुमाकर मैं निकाह पर पहन लेती हूँ और किसी को मैं वलीमे पर पहन लेती हूँ। ऐसे ही मैं कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। देखिए यार ऐसी बात नहीं कि मेरे हस्बैंड मुझे नहीं कहते कि कपड़ा लो या मना करते हूँ, वो मैं उनसे मांगूँ तो उन्होंने मुझे मना नहीं करना। लेकिन यार इंसान को खुद नहीं देखा हुआ किसी ने तो पहन लो, इसमें ऐसी कौन सी बात है। बंदा खुद खूबसूरत होना चाहिए कि कपड़ा पहने तो कपड़ा खुद उठ उठ के कहे वाह आज तो मैं लग ही बहुत खूबसूरत रहा हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ होता है यार। अब मैं आपसे, आप लोग सोचते होंगे ये कितनी अपनी तारीफ़ें करती है। आप अगर इंतज़ार करो ना कोई आपकी तारीफ़ करेगा तो कोई नहीं करने वाला। मर जाओगे, कब्र में चले जाओगे, किसी ने तारीफ़ नहीं है करनी और बाद में वो तारीफ़ आपको सुनाई भी नहीं देनी। तो क्यों ना अपनी तारीफ़ आप खुद करें। तो माशाल्लाह मैं जो भी चीज़ पहनती हूँ मेरे ऊपर बहुत खूबसूरत लगती है और मैं उसी में खूबसूरत बन जाती हूँ। और आप मेरी आँख देख रहे होगे, मेरी आँख बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हुई थी और मैं बहुत बाद में बीमार हो गई हुई थी। तो बस ये आज का मेरा व्लॉग है। उसके बाद मैंने खलारे समेटे, उसके बाद मैंने आप लोगों को ये सब कुछ दिखा दिया है। उसके बाद मेरी मेहंदी बहुत अच्छी लग रही थी, सबने बहुत तारीफ़ की थी मेरी मेहंदी की। और उसके बाद ये मेरे बच्चे हैं, बेटा तो मेरा नज़र ही नहीं आता, वो तो उसने खूब फंक्शन एंजॉय किया था। उसने अब किचन में भी गिर गया था, ये जूते भी किचड़ी कर लिए थे, सब चीज़ें किचड़ में बढ़ गया था। बहरहाल मैं डांटती नहीं हूँ अब बच्चों को। एक वक्त था जब मैंने अपने बच्चे बहुत फेंटाल चढ़ाया हुआ है, जब मुझे अकल नहीं थी। लेकिन अब मुझे अकल आ गई, क्या हो गया यार, किचन में गिर गया ना, धुल जाएंगी चीज़ें। तो बहरहाल अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती तो लाइक करें, इससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों को मेरी वीडियो नहीं अच्छी लगती। और जिन लोगों को अच्छी लगती है वो तो 100% लाइक करें और कमेंट्स भी करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।